क्या आपने कभी कल्पना की है कि समंदर के बीच 25,000 किलोमीटर का रास्ता रातों रात पूरी तरह से बंद कर दिया जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी चेतावनी जारी की जाए जिसे देखकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के रडार सिस्टम अचानक से हाई अलर्ट पर आ जाए? जी हाँ, भारत ने अगस्त की वो तारीख चुन ली है जो शायद दुनिया के नक्शे पर भारत की सैन्य ताकत और हमारी सुरक्षा क्षमता को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडोनेशिया के तटों तक और वहां से सीधे आर्कटिक के मुहाने तक भारत ने आसमान को पूरी तरह से सील कर दिया है। और इसीलिए कई डिफेंस एक्सपर्ट ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या यह अग्नि 6 का वो भयानक अवतार आने वाला है? क्या भारत अग्नि 6 को टेस्ट करने वाला है जिसे भारत सालों से दुनिया की नज़रों से छिपाए बैठा था? या फिर सूर्या मिसाइल की पहली झलक है? आखिर कौन सी है मिसाइल? डिफेंस एक्सपर्ट सोच में पड़े हैं, लेकिन आज हम इस गुप्त मिशन की हर परत को खोलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे वैज्ञानिकों की इस महान सफलता और दिन रात की मेहनत के लिए हमारा उन्हें सैल्यूट। अगर आप भी उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जारी 2 अलग अलग नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन वार्निंग ने इस वक्त पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पहला नोटम चांदीपुर उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से शुरू होता है जो 150 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन बनाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहीं दूसरा नोटम बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका और इंडोनेशिया को पार करते हुए सीधे 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दूरी का विशाल समुद्री रास्ता सील करता है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2500 किलोमीटर की यह सीधी वार्निंग असल में 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की खतरनाक मारक क्षमता वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का संकेत देती है। इस ऐतिहासिक टेस्टिंग के पीछे 3 बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 6 और भारत की सबसे गुप्त सूर्या मिसाइल शामिल है। यदि यह टेस्ट सफल होता है तो भारत दुनिया की उन चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल हो जाएगा जो पानी के नीचे और ज़मीन से सीधे दूसरे महाद्वीप को तबाह कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस सबसे गुप्त और ख़तरनाक हथियार की जिसका नाम सुनते ही चीन और अमेरिका के माथे पर पसीना आ जाता है, यानी अग्नि 6 मिसाइल। अग्नि 6 भारत की अगली पीढ़ी के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 8000 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी और विनाशकारी ताकत इसकी MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। इसका मतलब यह है कि अग्नि 6 सिर्फ एक अकेली मिसाइल होकर भी अपने साथ 10 से 12 अलग अलग परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और एक साथ कई शहरों को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसे साइलो तथा मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है, जिससे इसे ढूंढना दुश्मन के लिए असंभव हो जाता है। इसकी गति इतनी प्रचंड होगी कि दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम या रडार नेटवर्क इसे अंतरिक्ष से नीचे आते वक्त बीच रास्ते में ट्रैक करके इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। अग्नि 6 के अलावा जिस दूसरे सबसे बड़े और महाविनाशकारी हथियार की चर्चा रक्षा विशेषज्ञों के गलियारों में हो रही है वो है भारत की अति गोपनीय सूर्या मिसाइल। सूर्या मिसाइल को भारत का सबसे पहला अंतर महाद्वीपीय नहीं बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल प्लस या ग्लोबल बैलिस्टिक वेपन माना जाता है, जिसकी मारक क्षमता 12000 से 16000 किलोमीटर बताई जाती है। इतनी विशाल रेंज का सीधा सा मतलब यह है कि भारत में अपने बंकर में बैठे बैठे ही भारतीय सेना पूरी दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही सटीक हमला कर सकती है। सूर्या मिसाइल 3 चरणों वाले सॉलिड और लिक्विड propulsion इंजन पर आधारित होगी, जो इसे अंतरिक्ष की अत्यंत ऊंचाइयों तक ले जाकर हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर गिराएगी। और इस मिसाइल के एक्टिवेट होते ही भारत के पास ऐसी ग्लोबल रीच आ जाएगी जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों का विशेषाधिकार माना जाता था। यही कारण है कि सूर्या मिसाइल का नाम सुनते ही पश्चिमी देशों के सैन्य मुख्यालयों में हड़कंप मच जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और पूरा यूरोप भारत की अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल के इस संभावित परीक्षण से इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब तक भारत की मिसाइल रेंज मुख्य रूप से पाकिस्तान और पूरे चीन को कवर करने के लिए 5000 किलोमीटर तक ही सीमित रखी गई थी, लेकिन 8000 से 15000 किलोमीटर की रेंज में आते ही पूरा यूरोप, ब्रिटेन, डियागो गार्सिया और यहाँ तक कि अमेरिका का मुख्य भूभाग भी सीधे भारतीय मिसाइलों की जद में आ जाएगा।
पश्चिमी देश हमेशा से चाहते हैं कि भारत केवल एक क्षेत्रीय ताकत बनकर एशिया तक ही सीमित रहे और वैश्विक मामलों में वीटो जैसी सैन्य क्षमता ना हासिल कर सके। जब भारत इतने लंबे दायरे के मिसाइल टेस्ट करता है तो अमेरिका और यूरोप का वो जियोपॉलिटिकल दबदबा ख़त्म हो जाता है जिसके दम पर वे दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाते हैं, कभी भी किसी विदेश पर हमला बोल देते हैं। भारत के पास ये ताकत आने का मतलब है कि अब कोई भी पश्चिमी देश भारत को किसी युद्ध या नीति पर ब्लैकमेल या आंखें नहीं दिखा सकता। अग्नि और सूर्या मिसाइलों का परीक्षण भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि यह बदलते हुए वैश्विक घटनाओं और भारत की नई डिप्लोमेटिक रणनीति का एक बड़ा ऐलान है। पहले भारत पश्चिमी देशों के दबाव और कूटनीतिक झिझक के कारण इतनी लंबी दूरी के मिसाइलों का सार्वजनिक रूप से परीक्षण करने से बचता आया था, लेकिन 2026 के इस दौर में यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट के तनाव और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी ने भारत को यह सिखा दिया है कि शांति केवल बातों से नहीं आती। भारत अब यह भली भांति समझ चुका है कि दुनिया में अपनी संप्रभुता और 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब आपके हाथ में सबसे बड़ी तलवार हो। भारत ने अपनी पुरानी कूटनीतिक झिझक को पूरी तरह से त्याग दिया है और दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमारी सीमाएं और सुरक्षा हित अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगी। जब भी भारत बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में कोई बड़ा मिसाइल परीक्षण करता है तो चीन के हाईटेक जासूसी जहाज और सैटेलाइट तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। चीन को सबसे बड़ा यह डर सताता है कि अगर भारत ने अग्नि 6 और K5 जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया तो उसका सेकंड स्ट्राइक और नो फर्स्ट यूज का घमंड पूरी तरह से टूट जाएगा। चीन हमेशा से भारत को हिमालयी सीमाओं और दक्षिण एशिया के छोटे मोटे विवादों में उलझाकर रखना चाहता था ताकि वो पूरे एशिया का अकेला बोस बना रहे, लेकिन भारत द्वारा इंडोनेशिया के करीब तक नो फ्लाइंग जोन घोषित करना चीन के साउथ चाइना सी वाले अहंकार और दबदबे पर एक बहुत बड़ा करारा थप्पड़ है। भारत अब अपने समुद्री सीमाओं से बाहर निकलकर सीधे ड्रैगन की घेराबंदी कर रहा है और ये बता रहा है कि हिंद महासागर में केवल भारत का नियम चलेगा। चांदीपुर की उस पावन मिट्टी में हमारे महान वैज्ञानिकों का पसीना, दिन रात की मेहनत और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का महान सपना बसा हुआ है। अग्नि 6 और सूर्या जैसे मिसाइलों का डिजाइन और तकनीक हमारे इसरो और DRDO के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी संसाधनों के बल पर तैयार की है। यह मिसाइलें केवल लोहे, बारूद और इलेक्ट्रॉनिक्स का ढांचा नहीं है बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का सबसे मजबूत और अभेद्य इंश्योरेंस कवर है। 6 और 7 अगस्त की यह तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रही है जब चांदीपुर के तट से अग्नि का वो भयंकर गोला आसमान की छाती चीरते हुए उठेगा। उसकी भयानक गूंज और धमक 7 समुंदर पार बैठे दुश्मनों और महाशक्तियों के कानों में साफ सुनाई देगी। हालांकि अभी तक ये पूरा पक्का नहीं है कि भारत अब किस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, लेकिन इसकी रेंज को देखकर, नो फ्लाइंग जोन के एरियाज को देखकर तमाम डिफेंस एक्सपर्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि भारत इस बार अग्नि 6 या फिर K5 या फिर सूर्या मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस बार किस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है? अग्नि 6 का, सूर्या मिसाइल का या फिर K5 का? और क्या भारत को खुलेआम इन मिसाइलों का परीक्षण करना चाहिए या गुप्त तरीके से परीक्षण करके चुपचाप अपने सैन्य बेड़े में इन मिसाइल को शामिल कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका राय हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हम आपके हर एक राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।